सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 2। परमात्मा भाग 1। गीता का मुख्य विषय परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का परिचय देना है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को परमात्मा रूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उसके साथ योगयुक्त नहीं हो पाएगा। अध्याय 10 श्लोक 17। वह वास्तव में उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। अध्याय 18 श्लोक 66। 2 और उनको जानकर उसकी आज्ञाओं का पालन न कर सकेगा। अध्याय 18 श्लोक 73। परमात्मा का अस्तित्व ऐसा नहीं कि मनुष्य इंद्रियों द्वारा उसको जानेगा या संशोधन व जांच परख कर उसके वास्तविक रूप की पहचान कर सकता है। यहाँ तक कि इस दुनिया में जिन्होंने केवल अपनी बुद्धि के माध्यम से या यम के नियमों का पालन करके भक्ति और साधना करके परमात्मा को जानने की कोशिश की है, वे उसे पहचानने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए वे कहते हैं कि परमात्मा को पार लगाना असंभव है, और परमात्मा के मामले में एक की राय दूसरे की राय के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है, जबकि तीसरा इसके अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार जब इस ब्रह्मांड में परमात्मा के बारे में परस्पर विरोधी मत प्रकट होने लगते हैं तो उनको स्वयं अवतार लेना पड़ता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है कि हे वत्स, दुनिया में मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए मैं खुद अपना परिचय देता हूँ। अरे वत्स, लोग मुझे वैसे नहीं जानते जैसे मैं हूँ। अध्याय 9 श्लोक 24। महर्षि ही क्या, लेकिन देवता भी मेरे दिव्य जन्म का रहस्य नहीं जानते। अध्याय 10 श्लोक 2। ईश्वर से ज्ञान सुनने के बाद वत्स ही अर्जुन कहते हैं, भगवान आप खुद को जानते हो, आप ही अपनी पहचान और ऐश्वर्य, ईश्वरीय गुण और शक्ति कह सकते हैं। देवता और राक्षस आपके जन्म का रहस्य कोई नहीं जानता। तो यह पुरुषोत्तम योगेश्वर तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे जान सकता हूँ? मैं आपके रूप का ध्यान कैसे कर सकता हूँ? योगी कैसे बन सकता हूँ? अध्याय 10 श्लोक 14। अध्याय 10 श्लोक 16। अध्याय 10 श्लोक 17 आदि श्लोकों से स्पष्ट है कि ईश्वर अपना परिचय देते हैं। परमात्मा स्वयं सर्वोच्च, परम या सभी आत्माओं से श्रेष्ठ हैं, जैसा कि स्वयं परमात्मा ने वर्णित किया है। अध्याय 15 श्लोक 18। इसलिए उन्हें परम पुरुष, पुरुषोत्तम या दिव्य पुरुष कहा जाता है। जैसे किसी को महात्मा कहने का अर्थ यह नहीं है कि वह अन्य आत्माओं की तुलना में आकार में बड़ी आत्मा है, बल्कि इसलिए कि वह पवित्रता और सद्गुणों की दृष्टि से उनसे श्रेष्ठ है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को पुरुषोत्तम या परम पुरुष शब्द दिया गया था, क्योंकि यह ज्ञान, शांति, खुशी, प्रेम, शक्ति आदि के मामले में अन्य सभी आत्माओं से श्रेष्ठ है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं अनेक हैं और उनका अपना अस्तित्व अनादि, अविनाशी और चिरस्थायी है, और परमात्मा इन सब से पृथक और महान है। उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस दृष्टि से वे एक अतुलनीय और प्रशंसनीय हैं। दूसरा, यह भी स्पष्ट करता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, या वे आकार में अनंत नहीं बल्कि समय की दृष्टि से अनंत हैं। गीता में समय के हिसाब से शरीर को अंतवंत बताया गया है। अध्याय 2 श्लोक 18। इसी प्रकार परमात्मा भी अनादि, अविनाशी और काल की दृष्टि से अनंत है। अध्याय 11 श्लोक 19। तब प्रश्न उठता है कि ईश्वर का दिव्य रूप क्या है? परमात्मा के दिव्य रूप। भगवान ने कहा है, मेरा रूप परमाणु से अधिक सूक्ष्म है और अकल्पनीय और सूर्य के रंग का और ज्योतिस्वरूप है। अध्याय 8 श्लोक 9।
इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर अन्य प्राणियों की तरह प्रकाश का एक बिंदु है। वे अविभाज्य हैं क्योंकि उन्हें अकल्पनीय या परमाणुओं से भी अधिक सूक्ष्म कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश बिंदु हैं। गुण से वे सर्वोच्च हैं, लेकिन आकार में वे सूक्ष्म बिंदु या परमाणु अंश से अधिक सूक्ष्म हैं। परमात्मा की इस छवि को भारत के मंदिरों में विशाल रूप में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, और साथ ही भारत के बाहर देश के स्थापित धर्मों में परमात्मा को प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता है। यही हजरत मूसा ने देखा। क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ बाइबल तौरेत अध्याय 1 श्लोक 2-4 तौरेत को तो मुसलमान भी मानते हैं। वो परमात्मा को नूर प्रकाश कहते और उनको पांचवें आकाश में रहने वाला मानते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। परमात्मा का यह रूप भौतिक नहीं आध्यात्मिक है। यह इस रूप के कारण है कि यह कहा जाता है कि वह देख सकता है भले ही उसकी त्वचा आंखें नहीं है, उसके पास भौतिक कान नहीं है लेकिन वह फिर भी सुनता है, उसके पास कोई शारीरिक पैर नहीं है लेकिन फिर भी वह चलता है। श्वे 3 श्लोक 169। परमेश्वर का यह रूप न तो स्त्री के समान है और न पुरुष के समान, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या लक्षण। इस अर्थ में लिंग शब्द का प्रयोग कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। परमात्मा साकार या निराकार। परमात्मा के रूप भौतिक या कायिक नहीं है, इसलिए उन्हें अशरीरी कहा जाता है। आत्मा को शरीरी कहते हैं। अध्याय 2 श्लोक 18। क्योंकि वे अपनी देह में हैं, जिनका शरीर मनुष्य के समान स्थूल शरीर वाला, स्थूल शारीरिक आकृति वाला होता है, वे साकार कहलाते हैं। जिनके पास सूक्ष्म शरीर है उन्हें सूक्ष्माकार या देवाकार कहा जाता है। परमात्मा के पास किसी भी प्रकार का कोई शरीर नहीं है, इसलिए उसे साकार या देवाकार नहीं बल्कि वास्तविक निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। आपको याद रखना होगा कि बड़ा जैसे दूसरे विशेषण की तुलना में किसी विशेषण का प्रयोग किया जाता है, उसे छोटा से बड़ा कहा जाता है। इसलिए जब निराकार शब्द का प्रयोग परमात्मा के विशेषण के रूप में भी किया जाता है तो वह साकार के साथ साथ देवाकार की तुलना में भी प्रयुक्त होता है। फिर परमात्मा का रूप बिंदु होने कारण निराकार है। क्या बिंदु को आकार हो सकता है? आकार के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। बात इसमें से कुछ नहीं है। उसका कोई अन्य वास्तविक रूप नहीं है, इसलिए उसे निराकार कहना भूमितीय रूप से सही होगा। लेकिन जब धर्मग्लानि के समय परमात्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, पर काया प्रवेश, तो हम उसे साकार भी कह सकते हैं। वह अपरिवर्तनीय है क्योंकि वह अविभाज्य है, क्योंकि वह अविभाज्य है, वह सूक्ष्म है। परमात्मा का यह रूप अंगहीन और अंशहीन है। वह छोटा या बड़ा नहीं होता है, जरा मृत्यु के अधीन नहीं, प्रकृति के परिवर्तन से उन पर कोई असर नहीं होता। गीता में भी मनमना भव की सलाह, आदेश और निर्देश भगवान ने बार बार दिए हैं। गीता भी मुख्य रूप से एक योग शास्त्र है, इसलिए गीता में परमात्मा को परम पुरुष, विशेष पुरुष कहना विवेक की बात है। अध्याय 7 श्लोक 24। परमात्मा अव्यक्त है और अव्यक्त धाम परमधाम के निवासी हैं। अध्याय 8 श्लोक 20। और वहीं से वे इस सृष्टि में आते हैं। भगवान ने कहा है कि सभी आत्माएं वहीं से सृष्टि पर आकर प्रकट होती हैं। अध्याय 14 श्लोक 3। परमधाम इस संसार का आकाश तत्व से परे है, इसलिए परमात्मा को परात्पर कहा गया है। भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे उस अव्यक्त लोक परमधाम
में चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। अध्याय 15 श्लोक 6। हे परमेश्वर, ज्योतियों की भी ज्योति है। अध्याय 13 श्लोक 17। उनके परमधाम में गुप्त ब्राह्म नामक प्रकाश है। परमात्मा एक क्षण में या अकल्पनीय समय में कहीं भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का कोई सिद्धांत उन्हें रोक नहीं सकता। साथ ही निराकार होने के कारण उन पर किसी प्रकार की कोई कर्म बंधन नहीं है। लाखों योजनाओं की दूरी पर दो लोग जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, उन्हें एक ही समय में अपने स्थान पर अनुभव कर सकते हैं और अपने अनुभव में तल्लीन करते हैं। क्योंकि परमात्मा हमेशा स्वतंत्र है, वह योगेश्वर है, परम प्रभावशाली है और उसके सामने सब कुछ वास्तविक है। ऐसे परमात्मा यादगार हैं, गाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है। परमात्मा का दिव्य नाम। परमात्मा को खुद का शरण न होने कारण उनका मनुष्य तरह कोई संज्ञावाचक नाम नहीं होता, लेकिन उनके कई गुणवाचक विशेषण हैं। सभी के कल्याणकारी होने के कारण उनका कर्तव्यपरायण नाम शिव है। गीता में अपना परिचय देते हुए भगवान कहते हैं, मैं सबका सुरहूत, मैं सर्वज्ञ महेश्वर, सबका हितैषी। अध्याय 9 श्लोक 18। अध्याय 5 श्लोक 29। और शुभचिंतक तथा सबका मंगल करने वाला हूँ। तो भगवान का स्वयंभू नाम शिव है, क्योंकि वह सबका मित्र और शांति दाता है। गीता में उसका नाम ओंकार भी आता है। अध्याय 17 श्लोक 23। अध्याय 8 श्लोक 13। भारत में ओंकारेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर है। अधिकांश लोग ओम शब्द का अर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के निर्माता के रूप में लेते हैं, इसलिए शिव एक त्रिमूर्ति है। वे देवाधिदेव हैं। अध्याय 10 श्लोक 15। गीता में उन्हें प्रभविष्णु ब्रह्मा, ग्रासिष्णु शंकर और विष्णु भर्तु अध्याय 13 श्लोक 16 कहा जाता है। जो तीनों के माध्यम से काम करता है, वो ज्योतियों की ज्योति है, ऐसा कहा जाता है। यह भी कहता है कि ओम तत्सत तीन शब्द परमात्मा के सूचक हैं। अध्याय 17 श्लोक 23। इन तीनों का अर्थ है कि केवल एक ही परमात्मा सत्य स्वरूप है। गीता में लिखा है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभिक काल में ओम से हुई और यज्ञ की भी स्थापना हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भगवान ने ब्रह्मा के माध्यम से ओम का अर्थ समझाया, तो उसके अनुसार जीवन को पवित्र करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहने लगे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा के माध्यम से दूसरा जन्म लिया, अर्थात मर्जीवा या आध्यात्मिक जन्म, और ओम ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। परमात्मा ने ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतार लिया था, अर्थात वह दिव्य रूप से पैदा हुए थे। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.